अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022 केवल लेखपाल अभ्यर्थी ही देखें और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया अंत तक देखें, क्योंकि शुरू में 2 लाइन देखकर कमेंट कर देना ये अच्छा ही नहीं है। पूरा कंक्लूजन जानने के बाद ही कमेंट करना चाहिए, अन्यथा कमेंट मत करिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सभी का धैर्य मजबूत हो। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, चूँकि आजकल जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, ज़्यादा बच्चे परेशान क्यों। चलिए, एक विचार केवल है जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है कि कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं कि वास्तव में कितनी चली जाएगी कट ऑफ, उसका आप एक व्यू देखिए बस। लेखपाल भर्ती 2022 गतिमान है, लेकिन बहुत सारे छात्र कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं। यह सिर्फ लेखपाल भर्ती की ही नहीं बल्कि सभी भर्तियों में ऐसा होता है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। लेकिन एक ही भर्ती को लेकर लगातार आप पढ़े हैं तो इसका मतलब यह तो आप या तो आप अगल बगल पूछकर नंबर ज़्यादा ले आए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा कभी दूसरा पेपर नहीं निकाल पाएंगे, या आपको अपने ऊपर से भरोसा ही खत्म हो गया है, या तो आप ओवर एज हो चुके हैं कि अब अगली वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये 2-3 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। बात को समझिएगा बस। क्या डीबी स्किप अभियान सत्य है? मीन्स इसमें कुछ सफलता आपको नज़र आ रही है? यदि सत्य है मीन्स सफल है, तो उसमें 80 प्लस माने 80 प्लस के कितने हैं और कितने 80 माइनस वाले डीबी स्किप किए हैं, यानी कितने ने 80 प्लस की स्किप की, कितने किए, क्या आपको पता है? कितने 80 माइनस वाले किए, क्या आपको पता है? किसी को इसका अंदाजा है अगर, तो हमारे ख्याल से तो नहीं है। देखिए, मैं भी वीडियो डालता हूँ, लेकिन एक सच्चाई जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश की जाए। इसके बारे में अभिलेख सत्यापन खत्म होने के बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी कि कितने 80 प्लस वाले ने डीबी स्किप किया था, कितने 80 माइनस वाले। जो भी लोग भर्तियों संबंधित न्यूज़ देते हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा होगा आपसे कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए। अगर आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है तो ये आपकी अपनी एक निजी समस्या है। इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, न किसी चैनल को दोष दे सकते, मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग किए हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग किए हो, चाहे यूट्यूबर को, किसी को भी आप दोष नहीं दे सकते। प्रत्येक भर्ती में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नंबर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का डर इन्हीं को होता है और यही लोग माहौल ख़राब करते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद इस बात का अनुमान लगाइएगा। अगर आपके 2-4-6 जानकार होंगे, उनसे आप एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं जान पाएंगे, या आपका पड़ोसी ही आपको सही नहीं बताएगा, बढ़ा चढ़ा कर हाँक के बताएगा, और वही ज़्यादा चिंतित भी होगा, ये भी जान लीजिए। आप कम चिंतित होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैनल की बात कर लें तो वैसे मैंने एक कट ऑफ दिया था, बहुत पहले दिया था, कि इस चैनल के माध्यम से सभी कैटेगरी की एक संभावित कट ऑफ कुछ इस तरह से मैं बता चुका हूँ आपको कि अनरिजर्व की कट ऑफ बहुत ज़्यादा,
79.75 अप्रॉक्स संभावित है लगभग। ओबीसी की 78.75 अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस 79 अप्रॉक्स, एससी 76.5 अप्रॉक्स, गर्ल्स 77.6 अप्रॉक्स, एसटी 68 अप्रॉक्स। और वहीं अगर पीएच कैटेगरी की बात कर लें तो कुछ कैटेगरी का 60 से कम भी हो सकता है, कुछ का 45 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कैटेगरी कई हैं। और अगर चलिए फिलहाल अभी नहीं क्लियर करेंगे, आगे इसी पर थोड़ी सी और चर्चा है। तो ये जो कट ऑफ है अप्रॉक्स लगा दिए गया है, अब संभावित ही बताया जा सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता। उपरोक्त सभी कैटेगरी की कट ऑफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ में कम भी हो सकता है। कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट में कट ऑफ नहीं बता सकता, इसी रिजल्ट में नहीं, आगे आने वाले किसी भी रिजल्ट में कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनारक्षित और दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ में बदलाव संभव है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। क्यों अनारक्षित और दिव्यांग की श्रेणी में कट ऑफ में बदलाव है, क्या संभव है? क्योंकि प्रतिदिन बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस या तो इनवैलिड निकल रहे हैं, या तो उन्होंने गलती से ईडब्ल्यूएस पर टिक कर दिया है। तो अगर ईडब्ल्यूएस इनवैलिड हो गया, ईडब्ल्यूएस गलती से टिक कर दिया, तो कहाँ जाएगा? अनारक्षित की श्रेणी में जाएगा। उनको सीधे जनरल में मीन्स अनारक्षित श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अब चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, क्यों यूआर की माने कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सर्विस में रहते हुए फार्म तो भर दिए थे और उन्होंने श्रेणी डाल दिया था एक्स सर्विसमैन की, लेकिन जब डीबी का समय आया तो उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? अभी वो सर्विस में है, अनारक्षित में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि दिव्यांग श्रेणी का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। यह दिव्यांग श्रेणी वाले अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका लेखपाल की डीबी कट ऑफ में इनका कोई रोल नहीं है। इनकी संख्या केवल ज़्यादा है क्योंकि इनको बिना कट ऑफ के अलग से कह दीजिए बुला लिया गया है। भाई जिनके लिए कह दिया गया कि 0+ माइनस में मार्क्स ना हो, सभी डीबी कराने आ जाएं, तो इसका मतलब इनको अलग से बुलाया गया है। 27,455 में इनकी संख्या माइनस कर दीजिए 4600, तो इनको अलग से बुलाया गया है। अब आगे चलिए देखते हैं। जो लेखपाल में दिव्यांग श्रेणी का कोर्ट में विवाद चल रहा है, यदि वह सॉल्व नहीं हो पाता है तो जिनके नंबर अच्छे हैं दिव्यांग श्रेणी में, उनको भी कौन सी सीट दी जाएगी? अनारक्षित की सीट दी जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये भी है, कह दीजिए एक चौथा पॉइंट बनता है कि अनारक्षित की कट ऑफ ज़्यादा जाने के कई चांस बन रहे हैं, कई रोल हैं। अब आप अनुमान लगाइए, तीनों केस में अनारक्षित की कट ऑफ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? लेकिन कितना बढ़ेगी ये किसी को पता नहीं। चलिए आगे और दूसरी बात करते हैं कि साथ ही दिव्यांग श्रेणी का जो मैटर चल रहा है, अगर आयोग हार जाता है तो दिव्यांग की भी कट ऑफ बढ़ जाएगी। जिन कैटेगरी में 0 के ऊपर चयन हो रहा है, या कहिए 45+ पर चयन हो रहा है, वो भी नहीं हो पाएगा। उनकी जगह अन्य कैटेगरी वालों को जगह दे दी जाएगी। तो लेखपाल भर्ती में बहुत से लोगों ने कट ऑफ 79, किसी ने 80, किसी ने 82 बताया है। सब अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी थिंकिंग। लेकिन ऑफिशियल कट ऑफ कितना जाएगी सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं हम आप।
इस चैनल के बहुत से अभ्यर्थी आयोग के अभिलेख परीक्षण करते समय जानकारी लिए तो आयोग के अनुसार कट ऑफ 80 ही बताई जा रही है। भाई ये किसी बच्चे ने पूछा, और एक की बात नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं पूछ लेते हैं कि क्या जा सकती है सर, तो अनुमानित 80 बताई जा रही है। वैसे सही भी हो सकता है, क्योंकि आयोग में प्रत्येक दिन कार्य हो रहा है और कोई भी कार्मिक सही अनुमान लगा सकता है। हम यहाँ अन्य यूट्यूबर तो बाहर है ना, बाहर से क्यों न्यूज़ ले रहे हैं। हालांकि किसी का अनुमान या तो सटीक बैठ जाता है, या सटीक बैठ जाता है तो आप ही लोग उसका स्क्रीनशॉट वायरल करने लगते हो और उल्टा सीधा बोलने लगते हो, यहाँ तक आयोग में जाकर आप शिकायत भी करते हो। इसलिए सभी कटाव बताना बंद कर चुके, कटअप नहीं कटाव बताना बंद कर चुके, लेकिन संभावित कटाव लगाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि जिस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अप्रॉक्स बोलेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए कि वैसे अनारक्षित और दिव्यांग श्रेणी की कटाव जो भी बताई गई है उससे ऊपर भी जा सकती है, उतनी भी रह सकती है, उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में कोई भी बदलाव हो सकता है। कटाव बताने का सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोगों को एक मोटा आइडिया लग जाए, जिससे आप रुचिपूर्वक अपने कार्य में लगे रहें, इस भर्ती में भी लगे रहें, अन्य भर्ती के लिए आप प्रयत्नशील रहें। नहीं तो फिर आयोग का और कोर्ट का कार्य ही खत्म हो जाएगा। अगर लोग कटाव बताना बंद कर दें तो आप समझ रहे हो इस बात को। आप सभी से बस एक ही आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें, अपने कार्य में लगे रहें, एक ही भर्ती को अंतिम न समझकर भविष्य को भी ध्यान में रखकर निरंतर प्रयत्नशील बने रहिए। यही इस चैनल की तरफ से शुभेच्छा है। ठीक, जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो, कटऑफ कम हो, वो पेट 2022 के आधार पर जो वैकेंसी दिए हों, भरे हों, जैसे बीपीओ वगैरह की, उसमें जी जान लगाइए। जिन अभ्यर्थियों का 2022 पेट में अगर कोई रोल नहीं है तो 2023 का अगर पेट डाले हैं तो उसमें आप भरपूर कोशिश करिए, अच्छी कटाव बनाइए, क्योंकि आगे फिर 6,000 और 2,500 कटाव बने, वो 6,000 राजस्व लेखपाल और 2,500 चकबंदी लेखपाल की आएगी जरूर वैकेंसी। वो पेट 2023 के बेस पर ही आनी है। तो वैकेंसियों की कभी वैकेंसियां बंद नहीं होंगी, इनका काम है ना। हाँ, बस समस्या ये है कि भाई जो ओवर एज की कंडीशन पर हैं उनके लिए थोड़ा सा मार्मिक बात है। तो ये एक थोड़ा सा आपको, आपसे एक ये विचार, मैंने अपना विचार आपके समक्ष रखा। आपको यदि ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और इन बातों पर आप टिप्पणी करें। कमेंट में नहीं कह रहा हूँ, टिप्पणी करिए आपस में कि क्या ये बातें सही है या गलत। आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही आपसे आशा है और इच्छा है कि आप जल्द से जल्द आपके समक्ष खुशहाली आए, यही मेरी कामना है। तो बस एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है,
वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।